टाइप ऑफ सेल की बात करें तो सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज द यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम लोग देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, प्रो एंड कैरियन। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। इट मीन्स ऐसा सेल जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, एक तरीके से डेवलप्ड नहीं होता है, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे यू प्लस कैरियन दो वर्ड से मिलकर बना है, ये डेवलप्ड होते हैं, डेवलप्ड न्यूक्लियस इनके पास होता है। साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है जनरली स्मॉलर होती है यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। यूकैरियोटिक सेल लार्जर होता है। साइज की बात करें तो 1 to 10 म्यूएम, यहाँ पे 10 to 100 म्यूएम की साइज होती है, माइक्रोन की साइज होती है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट, नोन एज न्यूक्लियाइड। ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियाइड क्यों? क्योंकि अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में देखते हैं तो न्यूक्लियस कैसा होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस के नाम पे केवल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इट मीन्स अदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोपोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब बातें यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। इसलिए इसके न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड कहते हैं। एंड यहाँ पे यूकैरियोटिक की बात करें तो न्यूक्लियस जो होगा सेल के अंदर वेल डेवलप्ड होगा। वेल डेवलप्ड का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जैसा आप देख पा रहे हैं। एंड इसके अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा एंड जगह जगह पे न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होता है। इसलिए इसके न्यूक्लियस को क्या कहा गया? डेवलप्ड कहा गया। राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का होता है जिसके दो सब यूनिट्स होते हैं 50S एंड 30S। एंड यूकैरियोटिक की बात करें तो ये 80S टाइप का इसमें राइबोसोम होता है एंड इसके सब यूनिट 60S एंड 40S होते हैं। वैक्यूल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोरेज जो यूनिट होता है वो एब्सेंट होता है, हालांकि गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो समझेंगे। एंड यहाँ पे वैक्यूल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सम एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ये याद रखिएगा। एनिमल सेल में एब्सेंट स्मॉलर होगा बहुत, अगर एनिमल सेल में होगा भी तो। डीएनए की बात करें तो डीएनए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर होता है, यहाँ पे डीएनए की बात करें तो लीनियर होता है। रिस्पायरेशन कैसे करता है, इट मींस एनर्जी कैसे बनाते हैं ये सेल? तो ये रिस्पायरेशन के लिए इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीसोसोम की हेल्प लेते हैं। एंड ये साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास चूंकि वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल होता है, इसलिए रिस्पायरेशन का कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में परफॉर्म कराते हैं एंड कुछ पार्ट, मेन जो पार्ट है एटीपी बनाने का, एनर्जी बनाने का, वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। प्लाज्मिड की बात करें जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, जिसमें मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज में आता है। तो ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेलुलर नेचर की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में मल्टी सेलुलरिटी नहीं होती है। इट मींस ये एक ही सेल यूनिसेलुलर लेवल पे ये अपना ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। बट यूकैरियोट्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर से अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर हैं। और ह्यूमन बींग्स वगैरह क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। इट मीन्स बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो मोस्टली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल साइकिल की बात करें तो यहाँ पे जो सेल साइकिल होता है वो 20 to 60 मिनट का होता है। सेल साइकिल का मतलब होता है एक सेल अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके फिर से रीजनरेट करना, रिप्रोड्यूस करके दूसरा सेल बनाने की जो प्रोसेस है वो 20 to 60 मिनट्स की होती है। एंड यहाँ पे 1 से 2 सेल बनाने
बनाने की जो प्रोसेस है वो 12 to 24 आवर में कंप्लीट होता है। ये बहुत मेन डिफरेंस है। रिप्रोडक्शन टाइप्स की बात करें, किस तरीके से ये सेल साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो ये मोस्टली एसेक्सुअल टाइप से। इट मींस यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। यहाँ पे बात करें तो एसेक्सुअल भी कुछ होते हैं एंड कुछ सेक्सुअल मोड से भी अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे ये हुआ आपका सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स।